नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भाई आप सभी का बड़े दिल से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। एंड भाई आज के दिन हम बात करेंगे केवल और केवल एक शेयर के बारे में जो कि एक स्मॉल कैप टाइप का है। एंड भाई आपको पहले ही बता दूं, कंपनी बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। अब भाई कंपनी का नाम क्या है ये सब थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। कंपनी के पूरे फंडामेंटल आज पढ़ेंगे। देखो, जितने भी फंडामेंटल अभी अपने सामने उपलब्ध है अपन वो सब पढ़ लेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू जो होता है, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। एंड सबसे मेजर चीज़ भाई, जब कंपनी का रिजल्ट आता है वो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए ताकि आप कंपनी के बारे में और भी बहुत कुछ जान सको। तो दोस्तों, कंपनी के बिजनेस पर आने से पहले सबसे पहले एक बार कंपनी का नाम देख लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, ठीक है भाई। कंपनी को शॉर्ट टर्म में EMI भी बोलते हैं मार्केट में। तो भाई कंपनी का बिजनेस नाम से ही पता चलता है, एक मार्ट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के सामान देखने को मिल जाते हैं। एंड भाई ये जो कंपनी है पूरे भारत के अंदर, अपने पूरे देश के अंदर भाई 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड भाई इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर भी देखने को मिल जाता है 4th नंबर पर, ठीक है भाई। अब 4th नंबर पर है क्या, इसका बुरी चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये अपना मेन पॉइंट नहीं होता, अपना पॉइंट होता है बिजनेस, ठीक है। नंबर 1 2 कौन है, बिजनेस में पोटेंशियल होना चाहिए एंड बिजनेस अच्छा रन होना चाहिए। देन दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी का जो फोकस है, मतलब बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो फोकस है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो भाई लार्ज अप्लायंसेस जैसे AC वगैरह, ठीक है, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जो कि आप सभी को पता है भाई, ये जो चारों चीज़ें हैं मेन चीज़ें होती है पूरे इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर। तो भाई कंपनी का मेन फोकस इसी पर है। देन इसके अलावा भी आपको मोबाइल वगैरह, स्मॉल अप्लायंसेस जो भी होते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। देन एक नज़र कंपनी के मार्केट कैप पर डालो भाई, तो 7 से 8 हज़ार करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। यानी भाई कंपनी कैसी है, एक स्मॉल कैप टाइप की आपको कंपनी देखने को मिलती है। देन बात करेंगे भाई कंपैरिजन के बारे में, तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री कौन सी ट्रेडिंग की है, ठीक है। लेकिन भाई रिटेल का सामान रखता है, तो भाई कंपनी कौन से नंबर पर है, तो भाई आपको थोड़ा नीचे ही देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट 6 नंबर पर है, बजाज ग्रुप की कंपनी है। एंड स्मॉल के पे भाई नंबर 1 तो ऑफकोर्स डी मार्ट, आपको एवेन्यू सुपर मार्ट ही देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी के P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है। कंपनी छोटी है लेकिन भाई प्रॉफिटेबल है, ठीक है। आप सभी को बता दूं, कंपनी नई नई आई है भाई मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी मैं भी शायद पिछले साल की बात होगी जब इसका IPO आया था। तो भाई कंपनी का अपन P&L चेक कर लेते हैं एक बार। तो भाई सीधा नेट प्रॉफिट पे लेके चलूंगा आपको। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भाई बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई अभी तक देखो पूरा ईयर एंड नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है ना, मार्च 2023 के बाद में TTM भाई, ये अभी तक जो एंड होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2024, तो उसका पूरा डाटा आना बाकी है। जहाँ पर आप सभी को पता है भाई प्रेजेंट क्वार्टर जो अभी मार्च में एंड हुआ, Q4, तो उसका रिजल्ट भी आना बाकी है। तो बस वो देखना रहेगा एंड भाई इससे आपको अनुमान लग जाता है। अभी तक 3 डाटा के हिसाब से, मतलब 3 क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से 180 करोड़ का तो प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। लेकिन भाई इसके अंदर अभी Q4 का भी प्रॉफिट ऐड होगा, तो आप समझ जाओ भाई कंपनी का रिजल्ट किस प्रकार का आएगा। देन दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो बस भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप नज़र डालो, ठीक है। प्रमोटर बिल्कुल भी माल बेचने को रेडी ही नहीं है, ठीक है। कई सालों से आप देख सकते हो बिल्कुल एक स्टेबल, मतलब कुछ भी नहीं बेचा इन्होंने माल, बिल्कुल प्रॉपर देखने को मिल जाता है। फॉरेन निवेशक धीरे धीरे भाई लेकिन कंटिन्यूसली अपना माल बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं, अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने भी कहीं भी अभी तक माल नहीं बेचा। डोमेस्टिक निवेशक कंटिन्यू माल बढ़ा रहे हैं भाई, मतलब 7% से 16%। फॉरेन निवेशक 2 से भाई सीधा 5। एंड भाई ज़्यादा पुरानी बात नहीं हो रही, ठीक है। सितंबर 2022 क्वार्टर के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। मतलब 2022 सितंबर से लेकर अभी तक भाई इन्होंने कितनी ज़्यादा होल्डिंग बना ली। एंड आपको बता दूं भाई मार्च का भी डाटा आ चुका है, जो अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसका, मतलब Q4 का। तो यहाँ पर भी फॉरेन निवेशक एंड डोमेस्टिक दोनों ने थोड़ा थोड़ा ही माल उठाया, लेकिन भाई माल उठाया है। मतलब इसके चलते आप लोग समझ रहे हो कंपनी का बिजनेस। देखो कभी कभार क्या होता है, ऐसा मैं आपको बोलता हूँ फ्यूचर बिजनेस के हिसाब से, तो क्या है कोई फ्यूचर बिजनेस है, देखो डिसेंट बिजनेस है। पब्लिक के पास, आप सभी लोग समझते हैं पब्लिक के पास पैसा बहुत आ रहा है, ठीक है। लोग आजकल मार्ट के अंदर जाना पसंद करते हैं, वहाँ से माल लाना पसंद करते हैं। एंड भाई आप सभी को क्लियर कर दूँ, ये कोई बिजनेस खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। बिजनेस चलेगा। अब इनके अंदर कौन शानदार क्वालिटी देता है, कौन आपको सर्विस देता है, उस हिसाब से ये सारे बिजनेस चलते हैं। तो भाई यस, एक ये डिसेंट कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। अब भाई एक बार कंपनी के अपन बैलेंस शीट के ऊपर भी नजर डालेंगे। तो दोस्तों अब अपन ने कंपनी की बैलेंस शीट ओपन कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे भाई रुपीज़ इन करोड़। हाँ भाई रुपीज़ इन करोड़ ही आपको देखने को मिल रहे हैं। देन दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी के रिजर्व के बारे में। तो भाई आप लोग सब चेक कर सकते हो कितनी शानदार जंप देखने को मिली, मतलब कैसे 133, 191 करोड़, फिर 296, मतलब 300 करोड़, फिर डायरेक्ट सीधा 800, 300 से सीधा 800 की जंप कैसे। तो भाई कंपनी के बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिली कैसे भाई। अभी जैसा मैंने आपको दिखाया 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसके अंदर भाई Q4 अभी जुड़ेगा, तो ईयरली बेसिस पर भी आप लोग समझ रहे हो ना कितनी जंप आने वाली है। मतलब रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है कंपनी का, उसके लिए प्रिपेयर रहो। एंड आपको क्लियर कर दो भाई, पहली बात, रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी में अच्छी खासी तेजी तो देखने को मिल चुकी है। अब क्या मालूम भाई रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट इसको थम्सअप कर दे और तेजी दिखा दे। मार्केट भाई रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं पहले पोजीशन बना लूँ, ठीक है, पैसा बढ़ जाएगा। अरे ऐसी मूर्खता मत करना यार, ठीक है। मैं आपको एक पहले डिस्क्लेमर दे दूँ भाई, ये शेयर मेरे पास भी मेरे पोर्टफोलियो में है और बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। एंड भाई मैंने भी इसके अंदर गिरावट देखी थी, जब मैंने शेयर खरीदा था ना उसके बाद ये नीचे भी गया था, तो उसके चलते मैं घबराया नहीं था, ठीक है। मैंने इसके अंदर पोजीशन बनाई और मतलब और होल्डिंग बनाई, एवरेज अच्छा बनाया। एंड भाई उसके बाद मैं एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। लेकिन भाई आपको अभी भी क्लियर कर दूँ,
मेरा पोर्टफोलियो में है, इसके चलते आप डायरेक्ट खरीद लो, ऐसी मूर्खता मत करना। बिजनेस अच्छा लगता है, फंडामेंटल अच्छे लगते हैं तो ही अपना पैसा लगाना। देन दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कर्जे के बारे में, जो कि अपना मेन पॉइंट होता है लॉन्ग टर्म का। तो भाई पहले कितना था, पिछले साल भाई 55, अब इस बार भाई डायरेक्ट 100, मतलब डबल ही हो गया। अब भाई कर्जा 100 करोड़ का हो गया। लेकिन भाई इसके चलते देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है, पाप नहीं होता। लेकिन भाई कर्जा ले रहा है कंपनी कोई, ठीक है भाई ले लिया, लेकिन क्या वैसा परफॉर्मेंस है तो हाँ भाई ठीक है, कंपनी कर्जा ले रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो भाई इसके चलते मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड भाई जिनको लगता है यार कर्जे के चलते मतलब जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, तो आप भाई इन चीज़ों को थोड़ा पॉइंट में रख सकते हो। एंड अपना डिसीजन देखो, आपका पैसा है, आपका डिसीजन, ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। एंड भाई आपको क्लियर कर दूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपके सामने ये शेयर केवल और केवल स्टडी पर्पस के हिसाब से रखता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आपकी इच्छा है तो पैसा लगाओ, आपकी इच्छा है तो मत लगाओ, आराम से स्टडी करो, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। देन दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी के एसेट के बारे में, तो वहाँ पर भाई आपको टेंजिबल एसेट ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर। भाई इंटेंजिबल का क्या काम, मतलब सॉफ्टवेयर का तो काम है नहीं ना। तो टेंजिबल एसेट में कंपनी के पास 1141 करोड़ का टेंजिबल एसेट देखने को मिलता है। एंड भाई फिक्स्ड एसेट के अंदर आपको 1155 करोड़ का फिक्स्ड एसेट देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों एक नज़र अपन कंपनी के कैश के ऊपर डालते हैं, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा कैश के अंदर पड़ा है। तो भाई 200 करोड़ कंपनी के पास कैश पड़े हैं। पहले तो भाई 34 था, लेकिन ठीक है भाई कैश तो क्या अप्स एंड डाउन थोड़ा चलता रहता है, लेकिन कैश चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब कोई भी बुरी परिस्थिति के अंदर या फिर कोई भी चीज़ों के अंदर एक्सपांस के हिसाब से, मतलब समझ रहे हो, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए क्या पता कब पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो बस हाँ भाई कैश थोड़ा जरूरी होता है, रिजर्व भी जरूरी होता है। सबसे मेजर बैलेंस शीट में आपको रिजर्व चेक करनी चाहिए, बोरोइंग चेक करनी चाहिए, असेट देन कैश। अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना होता, ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ आपको स्टडी करनी होती है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो मार्ट का बिजनेस है, आप सभी को बता दूँ, आपको स्टोर चेक करनी चाहिए, ठीक है। अभी जो डाटा आएगा Q4 का जो रिजल्ट आएगा वहाँ पर अपन आराम से चेक करेंगे भाई, इसकी स्टडी भी मैं आपके सामने पूरी रखूंगा, ठीक है भाई। कंपनी का अपन स्टोर चेक करेंगे, क्या स्टोर के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। जहाँ पर आप सभी को बता दूँ भाई, साउथ के अंदर इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही तेजी से रन होते हुए देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को बता दूं भाई, EMI एक डिसेंट कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी के रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो भाई एक साल के अंदर देखो अप्रोक्सीमेटली 200% के रिटर्न, ठीक है, क्योंकि भाई कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे खासे दिखा रही है। इसके चलते आप सभी को मैंने दिखाया भी कैसे फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ लॉन्ग टर्म में देखो आपको कैसे रुकना होता है, जब तक रुकना होता है जब तक भाई कंपनी का बिजनेस खराब नहीं होता, ठीक है, बने रहो, क्या दिक्कत है यार। आपका छोटा मोटा प्रॉफिट देखो, मैं आपको कोई छोटे मोटे प्रॉफिट के हिसाब से नहीं बनाना चाहता, ठीक है, मैं आपको चाहता हूँ एक रियल इन्वेस्टर बनाना, आपकी वेल्थ बने, ठीक है। एंड भाई ये जो मैंने शेयर बताया आपको रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, आपके सामने मैंने एक शेयर रखा है स्टडी के हिसाब से। यहाँ पर आओ, मैंने पूरी स्टडी करके बताई, आप भी और स्टडी करो, ठीक है। जो लोग मेरे से सवाल करते हैं ना यार आप आजकल कोई शेयर नहीं बता रहे, ये लो भाई एक स्मॉल कैप कंपनी, डायरेक्ट एक स्मॉल कैप, करो स्टडी, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। अब सिर्फ नाम देखकर अब 200 रुपये का पैसा लगा दूँ भाई, आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं है। आराम से स्टडी करो भाई, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। एंड भाई हाल ही में मार्केट में आई है, आप सभी देख सकते हो अक्टूबर 2022 में, तो एक डिसेंट कंपनी है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद गाइस।